अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार आप सबको जैसा कि पता है कि यार पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है, स्क्वाड का ऐलान हुआ है जिसने जाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो इस स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है ना, वो तो हमारे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब ने कहा है जी कि हमने मेरिट के ऊपर की है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के ऊपर की है। तो क्या ये वाकई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है या सिर्फ ये ब्रायन नाम डोमेस्टिक का ले रहे हैं, या सिर्फ साइम अयूब ही इन्हें डोमेस्टिक के अंदर नज़र आया है, या फिर साइम अयूब की जो सिलेक्शन है वो किसी की सिफारिश पर हुई है या एक्सपर्ट्स के प्रेशर के ऊपर हुई है। ठीक है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है वो सिर्फ अकेले साइम अयूब ने नहीं किया। वो भी आपको बता दूंगा कि साइम अयूब कितने नंबर पर था और कितने टॉप परफॉर्मर से ऊपर हैं। ठीक है, और दूसरा जो हारिस रऊफ़ ने इनकार कर दिया भाई सीधा सीधा कि मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है ना, तो पहले उसने कहा था कि मैं खेलूँगा, ठीक है, लेकिन बाबरस कहते हैं जी बार में ये अपनी बात से मुकर गया, इसने कहा जी मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है, तो इसका पता नहीं क्या लोग मतलब लेते हैं कि शायद इसने बाबर आजम के पीछे लग के बाबर आजम को कप्तानी से हटाया टेस्ट सीरीज़ की, तो शायद इस वजह से उसने खेलने से इनकार किया है, या फिर कोई और वजह। अब लोग देखते हैं कि कौन सा बहाना निकालते हैं। लेकिन जो हारिस रऊफ़ के थ्रू पता चली है, जो एयरवा कह रहा हूँ, समा के ऊपर ख़बर चली है, उन्होंने बताया जो उनका जो है ना एंकर पर्सन ख्वाजा कादिर, ठीक है, ऐसा उनका नाम है, जो उसने कहा है कि हारिस रऊफ़ कह रहा है कि मुझे मेरी बॉडी का पता है कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है और मेरी बॉडी इस वक्त कितनी थकी हुई है। वो कह रही है डॉक्टर ने चाहे कहा है कि मुझे इंजरी नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बॉडी किस काबिल है। अब इसका जो एक्सपर्ट है ना, जो एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को, मतलब कि जो बड़े साबिक क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं जी कि इसको जाना चाहिए था, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मेन प्लेयर है, एक कैटेगरी का प्लेयर है। और जो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं ना, तब आप कहते हैं जी आप चाहे हमें 20 खिलाएँ, वनडे खिलाएँ, चाहे टेस्ट खिलाएँ, चाहे जो भी खिलाएँ, तो हम उसके लिए हाज़िर होंगे। तो ये बात तो भाई मानने वाली है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो चाहे आप टेस्ट खिलाएँ, चाहे आपको 10 दिन का मैच खिलाएँ, आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के उनके जो है मेन प्लेयर हैं। ठीक है ना, आपको कोई लो कैटेगरी नहीं दी हुई, आपको ऊपर की कैटेगरी दी हुई, आपको पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो एक तो हारिस रऊफ़ का ये मामला है जी। वो आप वहाब रियाज ने, आपने सबसे कुछ पता होगा कि वहाब रियाज ने उससे बहुत मनाया है कि भाई तू टेंशन ना ले, अगर तेरे फॉर्म अच्छी ना हुई, तेरी से परफॉर्मेंस ना हुई, तो भाई तू टेंशन ना ले, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन भाई वो फिर भी नहीं माना। उन्होंने कहा जैसे तू सिर्फ अपना 10 से 12 ओवर डेली का करा दी, मतलब कि वही वनडे वाला हिसाब, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। ठीक है ना, तो ये बात सोचने वाली है कि यार अब प्लेयर डिसाइड कर रहे हैं जी उन्हें क्या खेलना है क्या नहीं खेलना। यही चीज़ पहले देखी गई जब मोहम्मद आमिर ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, तो बहुत से लोगों ने कहा जी बहुत जल्दी हो गया, ये है तो वो है तो वो है। तो अब देखते हैं जी कि अब लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, या उसकी बारी कुछ और था तो इसकी बारी कुछ और है। ठीक है, अब बात आ जाती है साइम अयूब की जो सिलेक्शन हुई है। ठीक है जी, तो साइम अयूब के ऊपर कितने प्लेयर्स ऊपर हैं इसका आपको शायद अंदाज़ा ना हो। तो साइम अयूब से ऊपर ना तकरीबन 6 प्लेयर्स हैं। ठीक है, साइम अयूब का जो नंबर है वो 7वां है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो उसने जी खेली है, 4 डे का 4 डे मैच होता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का होता है 4 डे फर्स्ट क्लास मैच होता है, तो उसमें वो 7वें नंबर पर है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक के ऊपर देखें ना, तो सबसे ऊपर साहिबजादा फरहान है, वो भी ओपनर है, और साइम अयूब भी ओपनर है। ठीक है, अब पाकिस्तान को मसला किस चीज़ का है, या फिर मिडिल का है। ओपनर्स का तो मसला ही नहीं है, ओपनर्स तो पहले ही अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, अगर ओपनर्स अच्छे नहीं खेल रहे तो हमारे कप्तान साहब जो नए बने हैं शान मसूद, वो भी ओपनर है, वो भी ओपनर खेल सकता था। ठीक है ना, तो अब समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब को भी ओपनर ले गए हैं। उसके बाद जी पहले 2 हमारे पास ओपनर है, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक, और शान मसूद खुद भी ओपनर है। तो 4 ओपनर इन्होंने रख लिए हैं बीच में। ठीक है जी, तो अब साइम अयूब के ऊपर कितने बनने हैं और उन्होंने रज़ कितने कितने किए हुए हैं। ठीक है, साहिब से ऊपर साहिबजादा फरहान है जिसकी 10 इनिंग्स में 847 रन है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सरफराज अहमद है, ये तो पहले ही टीम के अंदर है। ठीक है, इनका तो बनता भी नहीं है। ठीक है, ये पहले टीम के अंदर है, इनका बनता है कि टीम के अंदर खेलें। 11 मैचेस में 697 स्कोर है, ये भी ठीक है। उससे जो नीचे है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा जो इस वक्त के स्क्वाड में है, तो वो असद शफीक बनता है। ठीक है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ भी खेली हुई है, वहाँ पे परफॉर्म भी किया हुआ है। ठीक है, असद शफीक भी साइम अयूब से ऊपर है। ठीक है,
उसने जी 13 इनिंग्स में 670 स्कोर किया हुआ है। ठीक है, ये है कि वो परफॉर्म करने वाला बंदा है और बड़ी मतलब कि ग्राउंड्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। वो ये नहीं कि उसने पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाना, वो पहले भी वहाँ पे परफॉर्म करके आया हुआ है। उसके बाद जी ज़ैन अब्बास, ये भी यंग प्लेयर है। ठीक है, एमर्जिंग प्लेयर है। ठीक है, इसने भी जी 8 मैचों में 665 स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, अली ज़रियाब आसिफ, इसने भी 7 इनिंग्स में 644 स्कोर किए हुए हैं। जो ज़ैन अब्बास का मैंने आपको बताया, उसने 8 इनिंग्स में 665 रन किए हुए हैं। ठीक है, और इसने जो है ना अली ज़रियाब आसिफ, तो इसने 7 इनिंग्स में 644 रन किए हुए हैं। ठीक है, तो स्कोर तो इसने भी अच्छा किया हुआ है। तो ये साइम अयूब से ऊपर है, तो क्या ये सिलेक्टर को नज़र नहीं आए? और दूसरा जी कामरान गुलाम, ये भी साइम अयूब से ऊपर है। ठीक है, 10 इनिंग में 599 रन, तकरीबन आप समझ लें कि 600 रन ही बनते हैं, सिर्फ 1 रन कम है। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब का नंबर आता है 8 इनिंग्स में 553 रन। ठीक है जी, जो आपको मैं बताऊंगा साहिबजादा फरहान है ना, वो टॉप स्कोरर है, लीडिंग रन स्कोरर है कायदे ट्रॉफी का। अगर उसको ये नहीं डाल रहे, हालांकि उसकी ये भी नहीं कि एवरेज का मसला है। ठीक है, एवरेज का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। साहिबजादा फरहान की जो एवरेज आई है कैज़म ट्रॉफी के अंदर वो 84 की है, और साइम जो की आई है वो 79 की है। 5 रन का एवरेज का भी फ़र्क है भाई। ये नहीं कि साइम जो की एवरेज ज़्यादा है जी वो फिर इसको खिलाया, तो ये बात नहीं है। एवरेज इसकी कम है, साहिबजादा फरहान की एवरेज ज़्यादा है। ठीक है, बनता तो ये था कि साहिबजादा फरहान को लेके जाते। ठीक है, जो कि साइम अयूब से ज़्यादा सीनियर है, पहले भी खेला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो बनता था नंबर असद शफीक का, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके बाद ज़ैन अब्बास का, फिर अली ज़रियाब आसिफ, फिर कामरान गुलाम। तो इन 4 प्लेयर्स को उन्होंने छोड़ के साइम अयूब को ही क्यों सिलेक्ट किया है? ठीक है, अभी तो ये लोग ना मतलब कि जो सिलेक्टर है, जो भी कह रहे हैं, जिसने भी टीम सेलेक्ट की है, ये तो अभी तो भाई बड़ों की बातों में आ रहे हैं जी। वो पहले कहते हैं कि इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो मोहम्मद हारिस के बारे में भी सारे यही कह रहे थे, उसको खिलाते क्यों नहीं आप, उसको खिलाते क्यों नहीं आप। जब उसको खिलाया वो फेल हुआ, तो अब उसे कहते हैं ये तो प्लेयर ही नहीं है, इसको पहले डोमेस्टिक में खेलना चाहिए। आपको पता होगा शताब खान शुरू में किस तरह आया था, अच्छा परफॉर्म करता था, कहते हैं जी ये बड़ा अच्छा है, तो ये है तो वो है। अब जब उसे परफॉर्म नहीं आता, अब कहते हैं डोमेस्टिक। ठीक है, जिसने डोमेस्टिक खेली है, अब ये इसको लेके जा रहे हैं उधर, अब ये फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये नहीं बात कि ये वहाँ पे फेल नहीं होगा, कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, और जो जिस विकेटों के ऊपर ये आपको खिलाएंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप पहले ही अपना मैच किसी ऐसी बाउंसी विकेट के ऊपर, तेज़ विकेटों के ऊपर खेलें, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलें, जहाँ पे भाई उन्होंने जोनाथन ट्रोट, आपको पता होगा कितना बड़ा प्लेयर है इंग्लैंड का, जो इस वक्त अफगानिस्तान का कप्तान है, भाई उन्होंने उसे डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया था। ठीक है ना, वो सीरीज़ छोड़ के भाग गया था अगला, वो इतना अपने आप को स्ट्रेस में आ गया, इतना डिप्रेशन का मरीज़ बढ़ गया, उसने क्रिकेट ही छोड़ दी थी। अगर आपको नहीं पता तो आप जोनाथन ट्रोट की लास्ट जो है एशिया सीरीज़ हुई थी ना, आप उसका रिज़ल्ट उठा के देख लें, उसकी परफॉर्मेंस उठा के लिख दें, उसके खबर उठा के देख लें कि भाई उसने इस टेंशन की वजह से भाई क्रिकेट ही खेलना छोड़ दी थी। ठीक है जी, आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे फेंक रहे हैं, इससे अगर परफॉर्म ना हुआ तो इसके ऊपर प्रेशर आ जाने किस्म का। फिर जो अगली टेस्ट सीरीज़ होगी, ये इसके अंदर भी ना खेला, तो फिर आपने कहना जी इसको भी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, ये सिर्फ 20 या वनडे का प्लेयर है। तो इस तरह ये प्लेयर्स को खुद ख़राब करते हैं, फिर बाद में अपनी तरफ से अच्छे बन जाते हैं। तो देखते हैं, आपने रिकमेंड के अंदर लाजिम बताना है कि आपकी क्या राय है साइम अयूब के सिलेक्शन के ऊपर। आपको मैंने सारा बता दिया कि इसके ऊपर 6 बंदे हैं। ठीक है ना, यस, ये नहीं कि साइम अयूब ने परफॉर्म किया, बाकी भी 6 बंदे, ये उनसे ज़्यादा नहीं है, बंदा मुआवजा से पूछे। ठीक है, और साइम अयूब से जो बड़ी बात है ना, साइम अयूब से जो नीचे बंदा है ना, वो मोहम्मद हुरैरा है। मोहम्मद हुरैरा, उसने 496 रन किए हैं 15 इनिंग्स में। मोहम्मद हुरैरा वो बंदा है जिसको भाई ने श्रीलंका के स्क्वाड में रखा था, अब उसको बगैर खिलाए बाहर फेंक दिया है। तो इसकी पता नहीं क्या वजह, ये नहीं कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने परफॉर्म किया, वो 8वें नंबर पे है, और ये जी साइम अयूब 7वें नंबर पे है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ प्लेयर का नाम देख के सेलेक्ट करना ना, परफॉर्मेंस देख के नहीं करना, तो फिर डोमेस्टिक को आप ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।